हाँ सर दिख रहा है। इतना सारा बता दिया मैंने, तुम बोल ही नहीं रहे तब से। देखिए, ये एटम की स्ट्रक्चर है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अलग अलग शेल में। तो इन शेल को ही हम ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। ऑर्बिट्स, शेल्स, एनर्जी लेवल, तीनों एक ही चीज है। और डिफाइन कैसे करेंगे इसको, कि इट इज नथिंग बट ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच एटम्स आर रिवॉल्व, या इलेक्ट्रो सॉरी एटम्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स, इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहां इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, दैट इज द ऑर्बिट। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। पानी लेना तो इन लोगों से ले लो बोले हैं, क्यों, उसमें क्या है, तो पानी मांगने में क्या वो हो जाएंगे क्या। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग ऑर्बिट्स में। ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब किया था बोहर बरी, बोहर एंड बरी दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो लिखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्टेड, द distribution the distribution was suggested, the distribution was suggested by Bohr, बोहर एंड बरी। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट की हेल्प से हमने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स डिस्क्राइब किया था। ठीक है। तो पहला जो इसका पॉइंट था दैट वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम प्रेजेंट देख सकते हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इन सबका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ शेल पे। तो वही सब बताया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a shell, present in a shell, the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula, is given, क्या फॉर्मूला होता है उसका, is given by the formula। क्या होता है, किसी भी अगर n नंबर ऑफ शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, 2n²। 2n²। ठीक है, 2n²। जस्ट अ सेकंड, उसी का आता है भाई, उसने और दूसरी फोटो भेजी उसी का क्या बताएं भाई, वेयर n, where n is the orbit number, is the orbit number, है ना, where n is the orbit number और energy level, और energy level। ठीक है, मींस n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 अप टू so on। ये सब हो सकते हैं n की वैल्यूज, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड अप टू so on। ठीक है, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग शेल में। ठीक है, इतना आप लिख लो, जस्ट अ सेकंड, यहां से लिखिए आप। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
the maximum number of electrons in different cells are as follows. ठीक है, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ n की, आर एज फॉलोज। ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव कितना हो जाएगा, 2 into 1 का स्क्वायर, n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2। फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सेकंड की बात करूं, द सेकंड ऑर्बिट विल हैव will have 2 into 2 to the power 2, कितना हो जाएगा, 2 into 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, द थर्ड ऑर्बिट will have equals to 2 into 3 to the power square, कितना हो जाएगा, 2 into 9 that is 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास अगर मैं 4 की बात करूं, तो द फोर्थ ऑर्बिट will have 2 into 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 into 16 that is 32। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल होंगे अलग अलग ऑर्बिट्स। ठीक है, लिखिए इतना।